एक औरत रेगिस्तान में फंसी हुई थी। तभी उसे पानी का एक स्रोत मिला, लेकिन सामने जो पानी का गड्ढा था उसमें अजीब सा चुपचुपा पानी था। वो हैरान होकर उस तरल को पलटने लगी। उम्मीद थी कि शायद अगले ही पल कोई चमत्कार हो जाए, पर तभी अचानक एक यूनिकॉर्न पीछे चिल्लाने लगा। औरत एकदम स्तब्ध रह गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पैरों के नीचे की रेत बदल रही है। जब यूनिकॉर्न बेचैन होने लगा, तब जाकर औरत को कुछ शक हुआ और उसने एक कूद कर एकदम खुद को बचा लिया। तभी रेत से एक विशालकाय मुंह बाहर निकल आया। असल में वो पानी का गड्ढा एक जाल था जो उस राक्षस ने शिकार को फंसाने के लिए बनाया था। अच्छा हुआ यूनिकॉर्न ने वक्त रहते चेतावनी दी, जिससे औरत किसी तरह एक बड़ी मुसीबत से बच निकली। अपने रक्षक यूनिकॉर्न को देखकर औरत के दिमाग में एक योजना बन गई। उसे यकीन था कि अगर वो यूनिकॉर्न के पीछे पीछे चले तो रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। मगर जैसे ही वे एक रेत के टीले से गुजर रहे थे, चारों ओर का माहौल कुछ अजीब लगने लगा। औरत ने तुरंत अपने कदम रोक दिए, पर तभी सामने की चट्टानें हिलने लगी और रेत से एक केकड़ा, विशाल जैसे केकड़ा ने बाहर निकलना शुरू कर दिया। औरत डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन गलती से गिर पड़ी। केकड़ा उस पर झपट पड़ा, अपना पंजा उठाकर उस पर हमला करने लगा। ठीक उसी वक्त यूनिकॉर्न लड़ाई में कूद पड़ा, लेकिन अफसोस, उसकी ताकत उस केकड़ा के सामने बहुत कम थी। थोड़ी ही देर में यूनिकॉर्न घायल होकर गिर पड़ा। यह देखकर औरत ने भी अब खुद को रोका नहीं। उसने तुरंत जादू से केकड़ा को पीछे धकेल दिया। फिर वो केकड़ा की पीठ पर चढ़ गई और पूरी ताकत से उसका कवच फाड़ने लगी। आखिरकार उसने उस राक्षसी खोल को उखाड़ ही दिया और तुरंत मशीन जैसी किसी चीज को पकड़कर कवच को उठाया और छलांग लगाकर जोर से केकड़ा के सिर पर दे मारा। इस तरह औरत के जान लगा देने वाले वार के बाद राक्षस आखिरकार शांत हो गया। वो सोच रही थी कि अब सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जैसे ही वो यूनिकॉर्न की चोट की जांच करने लगी, पता चला कि जहर उसके शरीर में फैलता जा रहा है। यूनिकॉर्न अब आखिरी सांसें ले रहा था। औरत ने अपने दर्द को नजरअंदाज किया और धीरे धीरे अपना हाथ सामने की गर्म रोशनी की ओर बढ़ाया। फिर उस जलते हुए हाथ को यूनिकॉर्न के शरीर पर रख दिया और चमत्कार सच में हो गया। थोड़ी ही देर में यूनिकॉर्न फिर से जिंदा हो गया। अब दोनों ने दोबारा रेगिस्तान से बाहर निकलने का सफर शुरू कर दिया।